बच्चों, आप सभी को मेरा यथा स्थान पर सादर विनम्र जय गुरु। विषय प्राप्त हुआ नाम का महत्व। इस धराधाम में श्री नारायण नर रूप में अवतीर्ण होते आए हैं, भविष्य में भी होंगे। और जब जब वे आए हैं तो अपने कार्य कालानुसार मनुष्य को बचने पड़ने का मार्ग दिखाए हैं। किंतु जो एक अमृत बीज मंत्र के रूप में हमें परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी के सतदीक्षा प्राप्त करने के उपरांत ही प्राप्त हुआ है। जब श्री रामकृष्ण देव जी इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके शिष्य गण बोले कि प्रभु, पुनः तुम्हारा कब आगमन होगा? तब श्री ठाकुर बोले कि मैं इस बार चाबी का काठी अर्थात गुच्छा लेकर जा रहा हूं। पुनः मैं आऊंगा और इस चाबी काठी को भी मैं सबको दे के जाऊंगा। और वो चाबी का काठी जो है अर्थात चाबी का गुच्छा जो है वो है सतनाम। और ये सतनाम हमें केवल सतदीक्षा से ही प्राप्त हो सकती है। जो अमृत बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र हमें परम सौभाग्य करके कई जन्म जन्मांतरों का पुण्य फल से ये सतनाम रूपी दीक्षा हमें प्राप्त हुई है और हो रही है। अनंत लोगों के बीच अनंत लोगों का उपकार, अनंत लोगों को उद्धार करने के लिए, उनको बचाने बढ़ाने के लिए, उनको मनुष्य बनाने के लिए ये सतनाम हमें मिल रहा है और मिलता रहेगा। जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र विराजित हैं, तब तक इस सतनाम का प्रभाव मनुष्य के भीतर में प्रभावित होता रहेगा। अब इसका महत्व क्या है? महत्व यही है कि मनुष्य जब घोर अंधकार विपत्ति में प्रवेश कर जाता है, उसके कार्य अनुसार कर्मानुसार के अनुसार जब उसे विपत्ति आती है, आपद विपत्ति आती है, घोर अंधकार छा जाता है, तब वो सतनाम ही एक ज्योति की तरह प्रकाशित कर उसे एक प्रकाश देता है, उसे मार्ग बताता है। मनुष्य का के जीवन में विपत्ति जरूर आ सकती है, किंतु अगर सतनाम को मनन किया जाए, चलते फिरते जो ठाकुर जी कहते हैं, चलते फिरते नाम करते रहना है, तो कई प्रकार की विपत्तियां, कई प्रकार की दुर्घटनाएं मनुष्य के जीवन में एक हल्के रूप से, एक अनायास रूप से निकल कर चले जाती है। और इसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, इसे कोई लिख कर प्रमाण नहीं दिया जा सकता, ये केवल मनन किया जा सकता है और अपने
जीवन में इसको अनुभव कर प्रसन्नता की एक प्रसन्नता का जो भाव उत्पन्न होता है, एक गर्व सा महसूस होता है कि मैंने सतनाम ग्रहण किया है। ये मेरा गर्व है कि मैं जन्म जन्मांतरों का मुझे फल मिला है, एक पुण्य फल मिला है कि मुझे सतनाम मिला है। श्री ठाकुर कहते हैं कि सतनाम ग्रहण करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण लो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इतना दावे के साथ इसके पूर्व किसी ग्रंथों में, हस्तलिखित ग्रंथों में, एक पुण्य ग्रंथों में नहीं लिया गया है। पुण्य पोथी में कहते हैं श्री ठाकुर जी, भाव समाधि में कहते हैं कि नाम करो, नाम करो। नाम ही मनुष्य के जीवन को उद्धार करता है। नाम ही मनुष्य के जीवन का उद्धार करता है। अगर मनुष्य अपने जीवन का उद्धार पाना चाहता है तो नाम से ही सब भवसागर को पार किया जा सकता है। और मेरे जो जीवन में, मेरा व्यक्तिगत जीवन में, मैं इसका पूरा प्रमाण मिला है और मेरे सभी गुरु भाई को इस बात का अवगत है कि जब मेरा पुत्र जन्म के दूसरे दिन पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गया, जब डॉक्टर हाल छोड़ दिए, जब यहां से अपोलो ले जाना पड़ रहा है रातों रात, किंतु उसके सवेरे मैंने उसके नाम से हमारे घर के वंश के नियमानुसार मैं जो मेरे दादाजी बना के गए हैं कि वंश जन्म के उपरांत प्रातः काल में उसके नाम से इष्टविधि कर उसे इष्टविधि को रख देना और पिता एक शुभ मुहूर्त में उसके कान में वो बीज मंत्र दे देना। ये दो नियम मेरे दादाजी बना के हमें दे के गए हैं और उसका पालन करते हुए मैंने दोनों कर्म किए। और जब उसे डॉक्टर एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, मेरी माँ रो रही है, मेरी बहन भाई सब रो रहे हैं, किंतु मुझे पता नहीं, एक ऐसा आत्मविश्वास था। मैं बौरदा को बोला कि बौरदा ले जा, ले जा, क्योंकि इसके नाम से इष्टविधि है, इसके कान में बीज मंत्र है। रात के 12 बजे सूर्य उग सकता है, किंतु मेरे बेटे को मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि परमपिता ही दिए हैं, परमपिता ही इसको भेजे हैं और परमपिता का बीज मंत्र इसके कान में है। तो इसका मृत्यु नहीं हो सकता। आज जब हमारे श्रद्धेय तुषारदा के माध्यम से जब उसे सतनाम प्राप्त हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ी पूंजी मुझे मिल गई। आज जब वो इष्टविधि करता है, नाम ध्यान करता है, तो एक अपूर्व आनंद प्राप्त होता है। यही अपूर्व आनंद ही सतनाम का महत्व है। जब तक आप सतनाम ग्रहण करके आपके हृदय में एक आनंद उद्वेलित नहीं होता, तब हजार नाम ध्यान करें, हजार नाम को चलते फिरते करें, किंतु अगर नाम से आपका हृदय उद्वेलित नहीं हो रहा है, प्रसन्नता से गर्वित नहीं हो रहा है, तो नाम लेना भी व्यर्थ हो जाता है। तो ये नाम का सबसे बड़ा महत्व हमारे घर में भी है। मेरे पिताजी कहते हैं, मेरी माँ कहती हैं
कि जब मेरे पिताजी रायपुर में थे तो पिताजी को एक गबन के आरोप में एक गुट कमांडर फंसा देते हैं, किंतु जब पिताजी का कोर्ट मार्शल होता है, पिताजी कहते हैं कि मैं नाम ले रहा हूं, मुझे बैठाया गया है, मैं नाम लगातार नाम कर रहा हूं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे में किसी का हाथ स्पर्श किया हुआ है। और अंततः फल होता है, रिजल्ट निकल के आता है कि जो गुट कमांडर फंसाते हैं उन्हीं का पिता ब्रिगेडियर उनका स्टार को निकालता है कि तुमने गलत व्यक्ति को, गलत तरीके से एक व्यक्ति को तुम फंसाने की कोशिश किए और उस पर गबन का आरोप लगाए। ये नाम का महत्व है। किस प्रकार से परमपिता अगर नाम करते रहेंगे, नाम अगर चलता है, एक नाम और नामी में कोई भेद नहीं, इसे श्री ठाकुर कहते हैं। नाम और नामी में कोई, और ये अभेद है। अगर नाम है तो सब कुछ है, नाम अगर आपके हृदय से विलुप्त हो रहा है तो आपका मार्ग भी, आपका जो जीवन पथ भी वो विलुप्त हो जाएगा। नाम चल रहा है तो हम कोई गलत कार्य करने के पक्ष, ये काम कर लेता हूं तो कौन सा गलत काम हो जाएगा? नहीं, नाम अगर है, नामी व्यक्ति है, तो वो गलत कार्य कर भी नहीं सकता, उसको रोक देता है नाम। ये नाम का महत्व है, उसको रोकता है, नहीं ये तुमको करना नहीं है। यह अनुशासन, एक टीचर की तरह, एक शिक्षक की तरह ठाकुर जी उसका हाथ पकड़ के रख लेते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं कि ये गलत कार्य की और तुम आकृष्ट नहीं होना, आसक्त नहीं होना। ये नाम का महत्व है। अगर नाम चल रहा है तो, नाम चल रहा है तो आप प्रसन्न रहेंगे, दुख में भी प्रसन्न रहेंगे, सुख में भी प्रसन्न रहेंगे, अंधकार में भी प्रसन्न रहेंगे, ज्योति में भी प्रसन्न रहेंगे। बस नाम चलता रहना चाहिए, नाम अविरल चलता रहना चाहिए, वो बंद नहीं होना चाहिए। बंद हुआ तो आप भी बंद, हम भी बंद। नाम का जो महत्व है, जो परंपरा से गुरुओं ने भी कहा है, कई गुरुओं ने नाम के महत्व को कहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, कबीरदास जी भी कहते हैं, उतना समय नहीं कि उस पर मैं भी व्याख्यान करूं, किंतु सभी कवियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने नाम के महत्व को बताए हैं। आज हम सबको वो महान बीज मंत्र प्राप्त हुआ है, जिस बीज मंत्र के आगे और कोई स्टेज नहीं, और कोई पढ़ाव नहीं, और कोई स्तर नहीं है। वो श्वेत वर्ण के वो ज्योतिर्मय आभा से युक्त वो धाम, जिस धाम में श्री नारायण वैकुंठ रूप में निवास, वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, वो श्वेत वर्ण बीज मंत्र वहां से प्रभावित होकर, वहां से निकलकर धराधाम में आया है, उसका वहन कर हम सब धन्य हैं। परम पिता के श्री चरणों में यही बारंबार प्रार्थना है कि हम धन्य हुए प्रभु, धन्य हुए दीन दयाल, धन्य है हम कृपा निधान कि आप हमें बड़ा दया करके, बड़ी कृपा करके कृतार्थ किए हो कि हमें ये बीज मंत्र प्राप्त हुआ है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, सबके मंगल कामना के साथ।